पढ़ा था, फिर कागज ही नहीं पढ़ा, शादी करेंगे लिविंग बना ली, उसी टाइम शादी करने की कागज बनवाने गई थी। तो अरे बोल के लिविंग में क्यों रहना था, तूने क्यों नहीं बोला कि लिविंग क्यों करना, शादी कर लेते हैं। जब कोर्ट ही गए थे, कागज ही बनवाने थे, तो शादी क्यों बनवाते, बोला यार। पुलिस की इन्होंने मेरे ऊपर केस कर दिया है, 3 सिस्टर मैडम, एक बड़े वाली उसको 10 साल हो गए मैडम, 10 से बाकी वो छोटे वाली है वो अब 2023 जनवरी में बाकी। उसके बाद इसके फादर ने इसके और कौन से फादर है भाई इसके, मेरे फादर ने, हाँ जी, इसमें घर की चैन वगैरह भी उनकी उठवाई थी, मेरे पापा के अकाउंट से भी तेरी सिस्टर की इतनी बड़ी प्रॉब्लम रही, मेरी छोटी की रही, तो तुझे नहीं समझ आई। बड़े वाले की मांगी, छोटे वाले की शादी उसने करवाई, उसने कहा था तो ले जा, छोटे वाले की उसने करवाई। ये तुम्हारे घर का देवता बन गया क्या, मैम यही नहीं देवता बन गया क्या, किसी ने कहा शादियां तेरी बहन की भी करा रहा है, लड़की गलत है हम मान लेते हैं, बदमाश है हम मान लेते हैं, आपका बेटा दूध से धुला है, बस ठीक है, हम आगे कार्रवाई अपने हिसाब से करेंगे, आप जा सकते हैं, आप जा सकते हैं, आते ही पहले ये वाली फोटो हो, फिर उसके बाद आज हम पुलिस लाइन में अपनी रूटीन हेयरिंग के लिए आए हैं। हर जिले में हम 3 से 4 महीने के बाद हेयरिंग रखते हैं और बीच में जो केसेस आते हैं उनको हम पंचकुला कंपाइल करके जिला वाइज देखते हैं। उस हिसाब से हम आए थे। आज हमने 7 केसों की सुनवाई करनी थी, पर 1-2 नए केसेस आए हैं। 2 केसेस जमीन जायदाद से जुड़े हुए थे, बहुओं को बाहर निकालने वाले, उसकी हमने री इंक्वायरी करने के ऑर्डर्स दिए हैं। 1-2 लिव इन के केस थे, उनके लिए भी हमने ऑर्डर्स दिए हैं। एक एनआरआई केस आया था जो बहुत दर्द देता है हरियाणा की बेटियों को। लड़का शादी करके माँ बाप के कहने पे और फिर चला जाता है, वहां दूसरी शादी कर लेता है और उसे लेने नहीं आता। तो 2.5 साल से ये लड़की यहाँ पर थी। उसके लिए हमने ऑर्डर्स किए, पूरी एम्बेसी में हम लिखेंगे, उसको डिपोर्ट करने का पूरा प्रयास करेंगे 100%, और लड़की को दोबारा उसकी लाइफ वो कैसे जीना चाहती है उसके ऊपर विचार करेंगे। हनी ट्रैप के मामले भी काफी बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर जाते हैं। हनी ट्रैपिंग एक ऐसी गंदी जो है ना, मतलब सोच है जो नहीं करनी चाहिए। इस वजह से 2-2 परिवार भी खराब होते हैं और फ्यूचर खत्म होता है लड़की का। तो हमें इसके ऊपर सीरियसली वर्क करना होगा। हम कॉलेजेस स्कूल्स में जाके ये एजुकेट करते हैं कि किस तरह से लड़कियां हनी ट्रैप हो जाती हैं, लड़के हो जाते हैं, दोनों के साथ सेम बात है, और हम उसके ऊपर किस तरह से रोकथाम कर सकते हैं हम सोचते हैं। अवेयर बहुत किया जा रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं झांसे में आ जाते हैं, लड़का हो या लड़की हो। पता नहीं, आजकल अगर आप देखें तो क्वालिफिकेशन के कोई मायने नहीं रह गए। हमारे पास अभी आपने वकील लड़की का केस देखा, हमारे पास आपने एमए पास लड़की का केस देखा, हमारे पास आपने एक अनपढ़ लड़की का केस देखा। काम तीनों के साथ एक ही हुआ, डोमेस्टिक वायलेंस, अपराध, चीटिंग, बिफोर मैरिज रिलेशनशिप, बिफोर मैरिज फिर रिलेशनशिप के दौरान प्रेग्नेंट कर देना। लोगों को लगने लगा है कि रिलेशनशिप लीगल हो गए हैं, लिव इन कंफर्टेबल हो गया है तो हम बच्चे भी पैदा कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर भूल जाते हैं कि उनका फ्यूचर क्या है और उस बच्चे का फ्यूचर क्या है। इसके ऊपर हम बार बार काउंसिल कर रहे हैं, स्कूलों में जाके, कॉलेजेस में जाके बता रहे हैं, लेकिन ये फेसबुक और इंस्टाग्राम जितने बेनिफिशियल है उतना नुकसान भी कर रहे हैं और कुछ लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं। पिछले दिनों करनाल में भी एक ऐसा मामला आया था, सीआईए आज भी वो केस को हमने बुलाया था, उसको दोबारा उसके खिलाफ ऑर्डर्स हमने करे हैं। इसी तरीके से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बहुत सारे केस आए। 1-2 दिन पूर्व हम सोनीपत थे, वहां पर भी इंजीनियर्स और जो है प्रोफेसर्स के केस थे जो कि सरकारी एम्प्लॉय हैं। आज भी एक सीआरपीएफ का था, सीआईए का था, एक पुलिस का था। तो दुख इस बात का है कि जिम्मेदार पदों पर रहने के बावजूद लोग इस तरह के काम कर रहे हैं। पिछले दिन एक मामला सामने आया था, महिला उपाध्यक्ष थी, उन्होंने रिश्वत लेने का मामला सामने आया।
सरकार इस मामले में गंभीर है, 0% करप्शन टॉलरेंट है, चाहे वो कोई भी महकमा हो और फिर महिला आयोग ही क्यों ना हो। तो अंत में क्या मैसेज देना चाहेंगे महिलाओं? एक ही मैसेज, ईमानदार रहें, शरीफ रहें, मजबूत रहें और अपने मकसद को समझें, ना कि डाइवर्शन करें लाइफ का। एक अतुल सुसाइड मामला भी पूरे देश में चर्चा में है, उसको लेकर सुसाइड करना एक जो है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होती है। किसी भी बेटी या बेटे को सुसाइड नहीं करना चाहिए। हर चीज का हल है। परमात्मा ने अगर हमें जीवन दिया है, बुद्धि दी है, तो हमें उसका प्रयोग करके हल ढूंढना चाहिए। इसीलिए किताबों में कहा गया है नथिंग इज इम्पॉसिबल।